हरिओम। सांख्य कारिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और यूजीसी नेट में चाहे वो 25 कोड हो या 73 कोड हो, दोनों कोड में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए इसकी हमने नोट्स तैयार किए हैं जो कि आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये samskritbhasha.com करके वेबसाइट है। इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर देंगे और आप इसको जा कर के वहाँ से पढ़ सकते हैं। वहाँ से अपने जो है नोट्स खुद तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर जानने ज़रूरत है वो मैं आपको बता रहा हूँ परीक्षा के दृष्टिकोण से और एक सिद्धांत के दृष्टिकोण से भी है। ठीक है, दोनों यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, सांख्य दर्शन जो है प्रकृति और पुरुष से दोनों तत्व को लेकर के यहाँ पर जो है पूरे विषय वर्णित है। इसमें सांख्य दर्शन में जो इम्पोर्टेंट बात है या सांख्य दर्शन के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और परीक्षा देने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। दोनों के लिए उसी को आधार बना करके हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये सांख्य कारिका के अंतर्गत है। यहाँ पर देखो, जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पर आपको टेबल ऑफ कंटेंट मिल जाएगा। ये इस तरह से क्लोज हो जा रहता है, इसको ओपन कर दीजिए। ठीक है, इसमें सांख्य कारिका की जो प्रवर्तक है उनके बारे में चर्चा की गई है। सांख्य दर्शन के प्रमुख ग्रंथ है, सांख्य कारिका पर लिखी गई भाष्य टीकाएँ हैं। ठीक है, अब सांख्य कारिका की सिद्धांत, सांख्य कारिका के बारे में 24-25 तत्व यहाँ माने जाते हैं, उसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है। और सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है और सत्कार्यवाद, ये 3 विषय पर जो है यहाँ पर चर्चा की गई है। और अंत में हमने इसमें 10 से 12 क्वेश्चन जो है दिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। कुछ यूजीसी नेट की जो सिस्टम होता है उसी तरीक़ा से जो क्वेश्चन की जाती है उसके यहाँ पर जो है चर्चा किए हैं। अब चलते हैं विषय पर। सबसे पहले हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन जो है ये क्या है। जो हमारे भारत के वैदिक दर्शन है, ठीक है, हमारे जो मूल ग्रंथ है वो वेद है। वेद के बाद ही सारे ग्रंथों की रचना हुई है और वेद की रचना किसी ने भी नहीं किया है, अपौरुषेय है। वेद क्या है, अपौरुषेय, यानी कि किसी पुरुष ने नहीं लिखा है। ठीक है, और फिर वेद आया कहाँ से? हमारे जो शास्त्र के अनुसार वेद जो है ऋषियों की अंतःकरण में ये उत्पन्न हुआ है, वेद ऐसे कहा जाता है। ठीक है, ऋषियों के अंतःकरण में वेद उत्पन्न हुआ। अब कैसे उत्पन्न होता है? ठीक है, जो वेद ऋषियों को अगर अंतःकरण में उत्पन्न होता है तो फिर वो ऋषि के द्वारा निर्माण की गई है, ऐसे कहा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई ग्रंथ की रचना किसी ऋषि ने किया, जैसे श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भगवत गीता है, इनकी रचना किसने किया है? महर्षि वेद व्यास ने किया है। तो क्या वेदों की रचना भी वेद व्यास ने किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वेदों की रचना वेद व्यास ने नहीं किया है। वेदों की रचना किसी ने भी नहीं किया है। ठीक है, किसी ऋषि, किसी मुनि, किसी इंसान, किसी ने भी नहीं किया है। क्या मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जैसे वेदव्यास जी ने वेदों की 4 भाग में वो डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऋक, साम, यजुर और अथर्व, ये 4 वेद है। चारों वेदों की रूप में जो है उसको जो मंत्र की कैटेगरी थी उनको 4 वेद में डिवाइड कर दिया। किसने? वेदव्यास जी ने, महर्षि वेदव्यास जी। इसीलिए इनके नाम वेदव्यास पड़ा है। ठीक है, इनके नाम एक्चुअली द्वैपायन है, महर्षि द्वैपायन। ठीक है, तो इन्हीं को वेदव्यास कहा जाता है क्योंकि इन्होंने वेदों को जो है इन्हें 4 भाग में व्यक्त कर दिया। और ये कब किया? जब कालांतर में, जब थोड़ा समाज में पठन पाठन के प्रचलन ज़्यादा चलने लग गई, अब एक परंपरा सृष्टि हुई, तो जो वेदव्यास जी ने देखा कि इसको थोड़ा सा कठिनाई होते जा रहा है तो इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया और एक एक जो वेद है उस वेदों का अलग अलग ऋषियों को उपदेश किया। आप वैदिक साहित्य की सामान्य परिचय है वहाँ पर ये पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी हम यहाँ पर अपलोड करेंगे अभी नोट्स के रूप में भी और वीडियो के भी रूप में। ठीक है, इसलिए वेदव्यास जी ने इनको डिवाइड किया, इसलिए उनके नाम वेदव्यास पड़ा और वेदों का 4 वेद बन गया, वेद एक ही था। ठीक है, अब वेद की उत्पत्ति कैसे हुई इसको थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत कन्फ्यूजन है संसार दुनिया में भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके ऊपर आर्गुमेंट करते हैं कैसे कैसे हो सकता है कि वेद तो किसी ऋषि ने लिखा है, वो कैसे ऐसे उत्पत्ति हो सकता है। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए, वेद क्या हुआ था? वेद जो है हमारे पुराणों के अनुसार और ऐसे भी देखा जाएगा
पुराणों के अनुसार पहले कहा जाता है कि भगवान परमात्मा ने जो है सृष्टि जब हुई, परमात्मा ने जो है ये सृष्टि जब हुई, ये हमारे जो प्रकृति चल रही है इसकी सृष्टि जब हुई, हम जिस मनमंत्र में है, जिस ब्रह्मांड में है, जिसकी ब्रह्मा एक है, उसमें जब सृष्टि हुई, उस सृष्टि में पहले ब्रह्मा आए। तो ब्रह्मा जी जब ध्यान किए तो उनको परमात्मा ने, भगवान ने जो है वेदों का उपदेश किया, ऐसे कहा जाता है। इसीलिए ब्रह्मा जी की हाथ में वेद की ग्रंथ देखने को मिलता है जब चित्र देखते हैं आप, ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने वेदों को अपने पास रखा और फिर वो अपने जो उनकी जो संतान हुए, उनकी जो पुत्र हुए, उनको उन्होंने वेदों के ज्ञान प्रदान किए, ठीक है। ये प्रक्रिया है। वेदों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? परमात्मा ने वेदों को जो है वेदों का उपदेश किया। अब कैसे उपदेश किया? ऐसे पुराणों में आता है कि ब्रह्मा जी ने क्या किया, जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है वो देखे कि चारों ओर जल ही जल है और वो एक कमल के ऊपर बैठे हुए हैं। जब कमल की नाड़ा को पकड़ कर चले कि मैं कहाँ से आया हूँ करके देखने के लिए, तो उनको बहुत दूर तक जाके कुछ नहीं मिला। वो कमल की नाड़ा के अंदर पानी में डूबते रहे। फिर बाहर आकर के देखे कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर अब शांत होकर बैठ गए। जब शांत होकर बैठ गए तो क्या होगा? ध्यान ही होगा। अब वो आँख जो है वो ध्यान करने लग गए कि मैं उत्पत्ति कैसे हुआ, इसकी प्रश्न ढूंढने लग गए। तब जो है फिर उनको परमात्मा ने आकाशवाणी की कि अपने स्वरूप का उनको जो है बोध कराया। वो बोध जो कराया वो वेदों के माध्यम से किया, ऐसे भी कह सकते हैं। या फिर उन्होंने वेदों का उपदेश किया कि सृष्टि कैसे हुई, कैसे होता है, क्या होता है, सारे विषय का वर्णन उन्होंने वेदों के माध्यम से किया। क्योंकि वेदों में यही सब वर्णन है, परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है और सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन है। तो उन्होंने जब वेदों के उपदेश किया ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने वो सारे वेदों, अब दो प्रक्रिया यहाँ पर, या तो ब्रह्मा जी को उन्होंने साक्षात आकर के उपदेश किया, ये मान सकते हैं, या तो फिर ब्रह्मा जी के अंतःकरण में जो जो घटना पहले हो चुकी है, वेदों में जो जो लिखा गया है, वो उनको स्फुरित हुआ। कैसे स्फुरित हुआ? क्योंकि ब्रह्मा जी वो एक आज की व्यक्ति नहीं है, उनकी भी हजारों जन्म हो चुका है। तो पूर्व जन्म में जो उनके संस्कार रही होगी, पूर्व जन्म में उन्होंने जो पढ़ा होगा, पूर्व जन्म में जो वेदों का उन्होंने ज्ञान लिया होगा, वही वेद उनके अंतःकरण में स्फुरित हुआ। जैसे आप सो जाते हैं रात को और सवेरे उठ करके फिर वही पूर्व दिन की चर्चा ही आपके मन में आती है, पूर्व दिन की स्मृति आपके मन में आती है। इसी प्रकार जो है अंतःकरण में वेदों की ज्ञान होता है, ठीक है। क्योंकि हर मनुष्य जो है अंतकाल से अनंत काल से जो है यहाँ पर घूमते आ रहा है, इस चक्कर संसार के चक्कर में चक्कर काट रहा है। तो इसी तरह भी मान सकते हैं। तो ये वेदों की ज्ञान हो गया। सर्वप्रथम किसके मन में आया? ब्रह्मा जी के मन में, ठीक है। ब्रह्मा जी के अंतःकरण में वेदों की उत्पत्ति हुई। तो इसको कह सकते हैं परमात्मा ने उपदेश किया है, ऐसे भी कह सकते हैं। आकाशवाणी के माध्यम से भी समझ लो, या तो फिर अंतःकरण में उत्पन्न हुआ। अंतःकरण में भी परमात्मा की कृपा से ही अंतःकरण में उत्पन्न होता है, ना कि अपने कोई परिश्रम से, ठीक है। उसी तरह जो ऋषि है, जैसे जिन ऋषि के नाम पर अभी एक वेद चल रहा है, मान लीजिए कहीं पर जो है जैमिनी ऋषि के नाम पर चल रहा है, तो उन्होंने वेद व्यास जी ने उस जैमिनी ऋषि को ये ज्ञान दिए है, ना कि जैमिनी ऋषि स्वयं उस ज्ञान को उन्होंने अंतःकरण से स्फुरित हुआ है। हाँ, कुछ प्रसंग में जैसे कोई ऋषि है, जैसे मान लीजिए इनसे पहले वेद व्यास जी से पहले जो वेद था, क्योंकि 4 युग है, 4 युग में सत्ययुग में भी वेद था, तो सत्ययुग में जो ऋषि थे उनको ब्रह्मा जी से प्राप्त हुई। और मान लीजिए किसी ऋषि के अंतःकरण में अगर वेदों की उत्पत्ति हुई, तो वो भी यही प्रक्रिया है कि जो वो ऋषि ध्यान करते हैं तो उनको उन वेदों के मंत्रों का स्फुरण होता है, ठीक है। अंतःकरण में उत्पत्ति होती है, तो उसको वो क्यों उत्पत्ति होती है? क्योंकि वो पूर्व जन्म के संस्कार मान सकते हैं। पूर्व जन्म में उन्होंने वेद पढ़ा है और पूर्व जन्म में जब उन्होंने वेद पढ़े हैं, तो उसी वेद का उनके अंतःकरण में इसी जन्म में स्मरण हुआ है, ये मान के चल सकते हैं, ठीक है। अब वेद की उत्पत्ति होगी और वेदों के बाद जो है उसको आधार बना करके अब बहुत सारे दर्शन आए, जिसमें कि भारतीय दर्शन जो षड दर्शन है वो आ गए।